भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 10th क्लास मैथमेटिक्स के टॉप 100 पीवाईक्यू में अब हम क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 करेंगे, जो कि एपी से रिलेटेड है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 ऑफ एनसीईआरटी। देखिए इसमें हमारे पास 28 जो क्वेश्चन, उसके स्टेटमेंट को पहले ध्यान से समझिए। इफ फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31, हमारे पास सबसे पहले तो जो फिफ्थ टर्म है वो हमें गिवन है 31। अब फिफ्थ टर्म को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 5 - 1 4 डी इज इक्वल टू 31, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, याद भी हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह 5 रखोगे तो ये 5 - 1 4 आ जाएगा और इक्वल टू में 31। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद क्या कहता है, एंड 25th टर्म इज 140 मोर देन द फिफ्थ टर्म, यानी कि जो 25th टर्म है वो 140 मोर देन है फिफ्थ टर्म से। इसका मतलब ये है कि 25th टर्म इज 140 मोर देन का प्लस करोगे किस टर्म से, फिफ्थ टर्म से। ठीक है, अब हमारे पास ऑलरेडी ना एक चीज है, फिफ्थ टर्म की टोटल वैल्यू ही 31 गिवन है, तो हम सीधा 31 लिख सकते हैं ए 5 की जगह। A25 यानी कि 25th टर्म इज 140 प्लस 31। अब ये सोल्व होकर के आ जाएगा 171। अब 171 आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। A25 हम लिख सकते हैं A प्लस 25 - 1 यानी कि 24 डी इज इक्वल टू 171। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस 24d है और यहाँ पर आपके पास a प्लस 4d है। नीचे लिख दो इसके a प्लस 4d इज इक्वल टू 31। माइनस कर देते हैं, a से a कैंसिल हो गया, 24 - 4 20d इज इक्वल टू 141 माइनस में 31, हमारे पास वापस 140 आ जाएगा। d इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 7 जा, डी की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब डी 7 आ गई तो फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से a प्लस 4d इज इक्वल टू 31 है, इसमें हम d की वैल्यू रख देते हैं 7। a प्लस 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 31। अब ये a प्लस 4 7 जा 28 इज इक्वल टू 31। सो a इज इक्वल टू 31 माइनस 28 विच इज इक्वल टू 3। a आ गया, d आ गया। हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द AP। तो AP कैसे निकलती है, ऐसे a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो a है 3 कॉमा d है 7, तो 7 इस 3 में ऐड कर दोगे तो 10 आ जाएगा, और हर बार ये d ऐड करते चलो, 17 24 एंड सो ऑन इज द AP। ये हमारे पास आंसर आ गया। इस बार एक बार फिर से थोड़ा सा वैसे समझ लो इसको, कि देखो फिफ्थ टर्म जो है वो 31 है, फिफ्थ टर्म का मतलब a प्लस 4d इज इक्वल टू 31, ये तो इक्वेशन 1 बन गई। फिर 25th टर्म इज 140 देन a फिफ्थ टर्म, या तो a प्लस 4d लिख के यहीं सोल्व कर सकते हो आप, या फिर a 5 की वैल्यू रख के एक इक्वेशन और बन जाएगी a प्लस 24d, क्योंकि a 25 को मैं ये लिख सकता हूँ, इक्वेशन 2, और वो इक्वेशन 1 इसके नीचे लिख दो और सब्ट्रैक्ट कर दोगे, a कैंसिल, d की वैल्यू 7 आ जाएगी, d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखोगे a आ जाएगा, a और d आने के बाद AP आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। इसमें क्या कहता है, फाइंड वेदर 0 इज ए टर्म ऑफ द AP। हमें AP दे रखी है ये भाई 40 37 34 31 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमें AP गिवन है। अब हमें पता करना है कि 0 इस AP की टर्म है कि नहीं है। उसके लिए सबसे पहले तो हम निकालेंगे a का मतलब फर्स्ट टर्म जो कि 40 है। फिर निकालते हैं कॉमन डिफरेंस d, जो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके निकलती है। सेकंड टर्म है 37 माइनस में फर्स्ट टर्म 40, 37 माइनस 40 आ जाएगा -3। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -3। अब हमारे पास जो ए एन है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये ए एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब इसमें जो ए एन है वो हम 0 लेकर के चलते, क्योंकि ए एन nth टर्म इज 0, तो ए एन की जगह पे 0 रख देते हैं, इज इक्वल टू ए की जगह पे 40 रख देते हैं। एन मुझे नहीं पता,
डी की वैल्यू -3, ब्रैकेट में लिखना है इसको। अब एम्प्लॉय करके ये 40 है, -3 इंटू एन -3n, -3 इंटू -1 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते क्योंकि इक्वल टू 0 है। अब ये आ गया -3n प्लस 40 प्लस 3 43 इज इक्वल टू 0, -3n इज इक्वल टू -43, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, n आ गया 43 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 14 इंटू 1/3। ठीक है, ये आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। अब ये नेचुरल नंबर है नहीं, तो देयरफॉर 0 इज नॉट ए टर्म ऑफ द एपी। जो एपी हमें गिवन है 0 उसकी टर्म नहीं होगी। 0 तभी होती जब ये नेचुरल नंबर आ जाता, अब कंप्लीटली 3 इसको डिवाइड कर देता, लेकिन वो डिवाइड हो नहीं रहा, इसलिए ये इसकी टर्म भी नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से इसको प्रैक्टिस करना